शहबाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपनी ही हुकूमत थी। आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बनाकर पाकिस्तान को मार्शल से बचा लिया। मुस्लिम लीग नून को वोट क्यों डालने चाहिए? इमरान खान का खतरनाक गेम खेलने का फैसला। शहबाज शरीफ के 16 महीने। हामिद मीर का कॉलम। रोज़ाना जंग के कॉलम निगार हामिद मीर कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म वो कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया है जिसकी वजह से आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को वोट डाले जाने चाहिए। ये वो सवाल है जो आजकल तहरीक इंसाफ के हामी मुस्लिम लीग नून वालों से पूछते हैं। मुस्लिम लीग नून वाले कोई जवाब देने के बजाय पूछते हैं कि इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में ऐसा कौन सा कारनामा किया है कि अवाम इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को वोट डालें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3.5 साल तक कायम रही और शहबाज शरीफ सिर्फ 16 महीने तक हुकूमत में थे। दोनों हुकूमतों का तकाबली जायज़ा लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कहना गलत ना होगा कि जितनी महंगाई तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर में हुई उससे ज़्यादा महंगाई शहबाज शरीफ के 16 महीने में हो गई। शहबाज शरीफ बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से दो चार कर दिया था, लेकिन हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया और मुश्किल फ़ैसलों के ज़रिए पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना था। सबसे बड़ा चैलेंज तो खुद उनकी अपनी हुकूमत थी, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा जमातों के नुमाइंदे शामिल थे और उन सबको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल था। दूसरा बड़ा चैलेंज मुल्क के माशी हालात थे। तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ एक मुआहदा किया, लेकिन इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से कर्जा ले लिया, लेकिन पेट्रोल, गैस और बिजली के नरखों में इतना इजाफा ना किया जिसका वादा IMF से किया गया था। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए पेट्रोल, गैस और बिजली के नरखों में इजाफा शहबाज शरीफ को करना पड़ा, जिससे आम पाकिस्तानियों पर माशी बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। शहबाज शरीफ के लिए तीसरा बड़ा चैलेंज इमरान खान थे, जो उनसे जल्द अज जल्द नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रहे थे। अब तो इमरान खान के एक पुराने साथी परवेज़ खटक ने भी एतराफ़ कर लिया है कि पिछले 16 महीने में इमरान खान को बार बार इंतखाबात में जाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने ये मौका ज़ाया किया। मई 2022 में शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों की मुखालफत के बावजूद कौमी असम्बली तोड़कर इंतखाबात के ऐलान पर राज़ी हो चुके थे। जब इमरान खान को पता चला कि कौमी असम्बली टूटने वाली है तो उन्होंने एक गेम खेलने का फैसला किया। उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया ताकि ये तासुर मिले कि शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के दबाव पर असम्बली तोड़ने का ऐलान किया है। 29 मई 2022 का दिन इमरान खान की सियासी ताकत और सियासी दानिश के इम्तिहान का दिन था। वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तमाम वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए, लेकिन जब इस्लामाबाद पहुंचे तो उनके साथ लाखों नहीं बल्कि हज़ारों का मजमा था, लिहाजा वो इस्लामाबाद फतह करने में नाकाम रहे। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तोड़ने से इनकार कर दिया और यूं पाकिस्तान की सियासत एक कबायली जंग बन गई। उस दौरान इमरान खान पर एक कातिलाना हमला हो गया। वो मजीद मजलूम बन गए। इस मजलूमियत की चादर ओढ़कर उन्होंने नवंबर 2022 में इस्लामाबाद पर एक और हमला किया और दोबारा नाकाम हुए। उन्होंने कुछ ज़िमनी इलेक्शन तो जीत लिए, लेकिन स्ट्रीट पावर ना दिखा सके। उन्होंने फौजी क़यादत पर भी हमले शुरू कर दिए और आर्मी चीफ के तकर्रुरी के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश की। 29 नवंबर 2022 का दिन शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल था। जनरल कमर जावेद बाजवा बार बार मार्शल की धमकी दे चुके थे, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हर दबाव को मुस्तरद करते हुए जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बनाकर पाकिस्तान को मार्शल से बचा लिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।